1 जनवरी 2026 यानी आने वाले 1.5 सालों में यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करेगा और इसके साथ भारत का मेजर स्टील एक्सपोर्ट्स जो यूरोपियन यूनियन होता है वो सभी रुक जाएगा। अगर आप डेटा देखें तो स्टील एक्सपोर्ट डेटा आप देख सकते हैं 2023 का है। ये 13 बिलियन वर्थ ऑफ आयरन एंड स्टील हमने साल भर में एक्सपोर्ट किया है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर चाइना। अगर इंडिया आप देखें तो जर्मनी, इटली और यूएस इन 3 देशों को अपना स्टील सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अब इसमें अगर आप देखें जर्मनी और इटली ये यूरोपियन यूनियन के लॉज से ही कहीं ना कहीं चलते हैं, जिस वजह से यूरोपियन यूनियन जैसे ही कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर देगा, इंडिया को मेजर नुकसान होने वाला है। अगर आप गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट की बात करें तो पर टन हमें 102 से 190 डॉलर का कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, हमारा जो स्टील एक्सपोर्ट है वो सभी का सभी प्रभावित हो जाएगा। वो फाइनेंशियली यूरोप में बनने वाले स्टील से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। दूसरे तरफ यूरोप हमसे मोटा टैक्स वसूलेगा और उसी टैक्स से वो अपने स्टील इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करेगा, कहेगा कि आप ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ, ग्रीन स्टील की तरफ मूव करो। अब दोस्तों इसको रोकने के लिए टाटा स्टील ने एक बोल्ड प्लान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप न्यूज में देखें तो वो 200 भारत स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला है सरकार के साथ मिलकर, और इसके साथ टाटा स्टील इज गोइंग टू गो न्यूक्लियर। जी हाँ दोस्तों, वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे रिपोर्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। क्या ये पूरा न्यूज, आइए आज के वीडियो में देखते हैं। पर उससे पहले याद दिलाना चाहूंगा 29,999 रुपए में आपको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज मिल रहा है, सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, सारे लेक्चर्स विद पीपीटी हैं, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है। ये सब आपको तब मिलता है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करें। दोस्तों न्यूज में क्या है? न्यूज में है टाटा स्टील वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर में से एक है। उन्होंने न्यूक्लियर पावर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, जिससे वो ग्रीन स्टील बनाएंगे। इनका फोकस होने वाला है भारत स्मॉल रिएक्टर, जिसके द्वारा वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, जो कि स्टील बनाने की प्रक्रिया में कोकिंग कोल को रिप्लेस कर देगा। क्या है ये प्रक्रिया, समझेंगे। पर उससे पहले जान लीजिए, ऐसा न्यूज है कि टाटा स्टील 200 भारत स्मॉल रिएक्टर्स को इंस्टॉल करेगा, जिनकी कैपेसिटी 220 मेगावाट पर रिएक्टर होगी। इन टोटल एक्सपेक्टेड कैपेसिटी 45 गीगावाट की केवल टाटा स्टील कह रहा है कि हमें उसकी आवश्यकता है, जिसके द्वारा वो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, जिससे हाइड्रोजन प्रोडक्शन करेगा। दोस्तों पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। देखिए, स्टील मेकिंग में अगर आप देखिए आयरन ओर डालते हैं, जो कि आयरन ऑक्साइड होता है, तो उससे वो ऑक्सीजन निकालना होता है, यानी एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम यूजुअली कोकिंग कोल करता है, लेकिन कोकिंग कोल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ढेर सारा कार्बन एमिशन भी करता है। तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बनाया जाएगा। उस क्लीन एनर्जी से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जिससे हाइड्रोजन बन के निकलेगा। ये हाइड्रोजन दोस्तों हम जमा करके रखेंगे, और सेम काम जो कुकिंग कोल करता है वही काम हाइड्रोजन भी कर सकता है। तो इसीलिए हम आयरन ओर के साथ कुकिंग कोल डालने के जगह फर्नेस में हाइड्रोजन डाल देंगे, और वही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर देगा। आयरन ऑक्साइड आयरन बन के निकलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल होगा वो यही भारत स्मॉल रिएक्टर होने वाला है। दोस्तों ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था जब बजट में इस पर चर्चा हुई थी, तो आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। तो मैं जरा जल्दी से रिकैप कर देता हूं। देखिए स्मॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिएक्टर को उसके बिजली के जनरेशन कैपेसिटी के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। लार्ज स्केल रिएक्टर वो होता है जो 300 मेगावाट से लेके 1000 से अधिक मेगावाट का रिएक्टर हो। स्मॉल वो हो गया जो 20 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट के साइज का हो। माइक्रो वो हो गया जो 1 मेगावाट से लेके 20 मेगावाट के साइज का हो। तो स्मॉल रिएक्टर जाहिर सी बात है 20 मेगावाट से 300 मेगावाट के साइज का होगा। तो इसके सिवा इसका आप देख रहे हैं नाम में मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब हो गया कि इसको आप कहीं भी साइट पे एज इट इज शिप कर देंगे। लगभग पूर्ण रूप से इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से ये बन के निकल रहा है, और इसको आप साइट में भेज देंगे। बेसिक असेंबली करनी है एंड ये तुरंत का तुरंत चालू हो जाएगा।
ईजियर कंस्ट्रक्शन, फास्टर कंस्ट्रक्शन। और इसमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जितना भी सेफ्टी फीचर है ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन काम कर सके, अपने आप काम करेगा। बाकी इसमें आज के टाइम में एआई वगैरह का टूल रहेगा जिसके द्वारा सेफ्टी फीचर्स भी इंप्लीमेंट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्रीन स्टील क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप टाटा स्टील की बात करें तो 21.6 मिलियन टन स्टील सालाना बनाता है। अब हो क्या रहा है, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसा एक रेगुलेशन लेकर के आया है, जिसके द्वारा वो कह रहा है कि जो भी कार्बन एमिशन जनरेट करके सामान यूरोप को बेच रहा है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। तो जिस वजह से हमारा जो स्टील है, जैसा मैंने बताया, 100 से $125 प्रति टन महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन वो टैक्स लगाएगा। अब वो टैक्स लग जाएगा तो एक तो फाइनेंशियल वाइबिलिटी कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, हम अपना ही स्टील उनको बेच के उनको पैसा देंगे जब वो टैक्स लगाएंगे, जिसके द्वारा वो अपनी ही इंडस्ट्रीज को ग्रीन करवाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं नेट ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा। तो वो ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने स्टील को ही ग्रीन कर दें। हालांकि यूरोपियन यूनियन का सीबीएम मैकेनिज्म डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कुछ होने वाला है, जो कि वास्तविक बात है। और बात तो यह है कि सिर्फ यूरोप ही नहीं, अगर कमला हैरिस आ गई तो इस प्रकार का चीज आप यूएस में भी देखेंगे, जापान भी इस तरफ मूव कर रहा है, और पूरी डेवलप्ड इकोनॉमी अपने इकोनॉमी को रिंग फेंस कर रही है इन नेम ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी इंडस्ट्री को ही ग्रीन कर देना जरूरी है। तो इसीलिए ग्रीन स्टील अगर हम बनाने लग जाएंगे तो उस पर कोई कार्बन टैक्स लगा नहीं पाएगा, तो ये उनके मार्केट को इजीली एंटर कर पाएंगी। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने भारत स्मॉल रिएक्टर्स की बात काफी डिटेल में की है। इस बार जुलाई 23 के बजट स्पीच में भी फिनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप हम चाह रहे हैं, जिसके द्वारा भारत स्मॉल रिएक्टर बनाए। इंडिया के पास एक्सपर्टीज भी है। देखिए, अगर हम 220 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर स्मॉल रिएक्टर बना तो रहे हैं, समस्या क्या है, वो अब तक मॉड्यूलर नहीं हुआ है। इस प्रकार के रिएक्टर ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, नरोरा में उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, काकरापर गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काइगा कर्नाटका में, इन सभी जगहों में 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। अब इसी को मॉडिफाई किया जाएगा सो दैट ये स्मॉल रिएक्टर मॉड्यूलर भी बन जाए एंड ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का रूप ले लें। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग चीजें तय हैं, अब इसमें थोड़ा माइनर ट्वीक वगैरह हमें अभी करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, यदि टाटा न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट करेगी तो बहुत सारे लेजिस्लेशंस भी हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जो रेगुलेट करते हैं उनको, तो उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है। आइए कुछ लेजिस्लेशन देखते हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ये साफ साफ कहता है प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकती। हाँ, वो चाहे तो कंपोनेंट सप्लाई कर दें, इक्विपमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए दे दें, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं किसी बाहर के रिएक्टर के लिए, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकती। तो इसको अमेंड करना होगा। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में ये चेंजेस लाने हैं सो दैट प्राइवेट सेक्टर अब न्यूक्लियर रिएक्टर की ओनरशिप और ऑपरेशन भी कर पाए। दूसरी, अगर आप देखें तो एक लॉ है इंडिया का सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये साफ साफ कहता है जो भी न्यूक्लियर प्लांट का ऑपरेटर है उसकी गलती हो या ना हो, कुछ भी हो, यदि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसको हर्जाना भरना होगा। जो भी हर्जाना होगा वो बियर करेगा। 1500 करोड़ रुपए तक उसको स्वयं पे करना होगा। वो चाहे तो इसके लिए एक इंश्योरेंस ले सकता है। हालांकि अगर डैमेज 1500 करोड़ से भी अधिक हो गया तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि हम स्टेप इन कर देंगे, बाकी का जो भी डैमेज गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये भी एक मेजर कारण है जिससे भी प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सतर्क है। यदि भगवान ना करें पर कुछ हो गया तो कहां से इतना पैसा लाएंगे। तो जो भी है दोस्तों, इन सारे रेगुलेशंस में बदलाव करना होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लीगल चेंजेस भी करेंगे सो दैट प्राइवेट सेक्टर एक सामने से आगे बढ़ के भारत स्मॉल रिएक्टर का इस्तेमाल शुरू करें। यहां पे और एक बात जानिए, सिर्फ टाटा ही नहीं, अन्य स्टील कंपनीज भी भारत स्मॉल रिएक्टर की ओर देख रही हैं, लेकिन टाटा स्टील काफी ज्यादा इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाह रहा है। बाकी अगर आप देखें तो ये एक बात ये दर्शा रहा है कि स्टील इंडस्ट्री अब क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर काफी पॉजिटिवली देख रहा है। और एक बार भारत स्मॉल रिएक्टर भारत
इसमें लीड ले लिया तो इस प्रकार के रिएक्टर हम दुनिया को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये इंप्लीमेंट होता है। अभी बस टाटा ने ऊपर ऊपर से बताया है, फाइनल अगर आप देखें तो समय के साथ ही आएगा कि सरकार किस प्रकार से कंधा प्राइवेट सेक्टर के साथ मिला रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिएगा 1 साल का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 29,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है 23 अगस्त 20 अगस्त नहीं 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो हम कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करेंगे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के एंगल से। आप लास्ट ईयर देख सकते हैं 45 सवाल प्रीलिम्स में आए, बड़े सिंपल थे। अगर आप करंट अफेयर्स पर पकड़ रखते, मेंस में GS2 GS3 पेपर बड़ा आसान हो जाता है अगर आप करंट अफेयर्स मजबूत रखते हैं। तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन की आधी समस्या ये कोर्स खत्म कर देगा। आपको बस हफ्ते में मुझे 2 दिन देना है, 4 घंटा दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। बाकी दोस्तों यहाँ पे इस वक्त हम आपको 29,999 रुपए में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए 90% तक स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। 25 अगस्त सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें पार्टिसिपेट करें। फ्री रजिस्ट्रेशन है, यूज द कोड KC10 जिससे आप जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत सारे बैचेस हैं, लिबर्टी, फ्रीडम, शिखर, इनका हिस्सा आप बने। अगस्त में बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस भी हम लाए हैं, इनका हिस्सा आप अवश्य बन सकते हैं।